हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी इमेज। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वह चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप सुबह स्कूल जाते हो तो तैयार होते हो। तैयार होने के लिए अपने बाल काटते हो। बाल काटने के लिए कहाँ जाते हैं आप? प्रतिबिंब यानी कि दर्पण के सामने जाते हो। दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चेहरा आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है, वही क्या है? आपका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को विजुअल इमेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए इस प्रकार से ये क्या है? हमारे एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इस पर क्या है? कोई किरण आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद इसका क्या होगा? परावर्तन होगा, ठीक है। एक प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होते हुए आ रही है। वक्रता केंद्र पर जो प्रकाश की किरण आती है वो अपवर्तन या परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही हैं वहीं पर क्या बनता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। जैसे यहाँ क्या है? ए बी वस्तु है तो यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनना है? ए डैश बी डैश, यानी उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी होती है। जहाँ वस्तु होगी उधर ही क्या बनता है? आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों। देखिए अब स्टार्ट करते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? जब किसी वस्तु से, ठीक है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर क्या है? आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब परावर्तन के बाद क्या होता है? कुछ किरणें हमें आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जैसे उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद ये किरणें हमें क्या हो रही हैं? आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनता है? हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए है ना, तो ये किरणें हमें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ जिस बिंदु पर काटती हैं वहाँ क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है बेटा? सीधा बनता है। लेकिन वास्तविक कैसा बनता था? उल्टा। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। देखिए यह ए बी वस्तु है तो प्रतिबिंब भी किधर बनना है? ए बी, ऊपर की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है।
पर आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। जैसे वस्तु हमारी दर्पण के सामने रखी हुई है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनना है? दर्पण के पीछे। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है। जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है उसे हम दर्पण पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसका फोटो ले सकते हैं। यानी ठीक है बेटा, इसका हम क्या कर सकते हैं? फोटो खींच सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।